आइए फ्रेंड्स, अब हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। साहित्य का इतिहास जनता की चित्त वृत्ति का इतिहास का यह कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात निम्न में से किसने किया है? तो वह हम जानते हैं कि गौस दत्तासी ने किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, तो ये गलत है। और बाकी शिव सिंह सरोज शिव सेंगर की है, ये राइट है। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मनेरिया का है, ये भी सही है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकार का वर्ष क्या है? तो ये 1839 ईस्वी है। हिंदी साहित्य के इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो ये हम जानते हैं कि ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, क्योंकि इसे गौस दत्तासी ने ही सबसे पहले लिखा था। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो ये मिस्र बंधु विनोदों द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें 500 कवियों का विवरण मिलता है। और नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास में कुल 18 खंड हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा हैं। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल को ही स्वर्णकाल कहा जाता है। आदिकाल में निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य सम्मिलित है? तो नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, ये सभी काल आदिकाल में सम्मिलित हैं। आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा थी डिंगल तथा पिंगल। आदिकाल साहित्य का कौन सा प्रमुख रस नहीं है? तो श्रृंगार रस। जैसे कि हम जानते हैं, श्रृंगार रस भक्तिकालीन और रीतकालीन साहित्य का विशेष रस था। और आदिकाल में इन रसों का कम उपयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक काव्य ग्रंथ माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने इसे अप्रामाणिक काव्य ग्रंथ माना है। पृथ्वीराज रासो के नायक पृथ्वीराज चौहान हैं और नायिका संयुक्ता हैं। आदिकाल के साहित्य में रासो का अर्थ है वीर काव्य। तो जैसा कि आदिकाल में हमेशा वीर रस की ही प्रधानता रही है।